बल्दियाती कवानीन में तरामीम का मसला हाथापाई तक जा पहुंचा। सिंध असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान लड़ पड़े। अपोजिशन के एहतजाज और हंगामा आराई के बावजूद बल्दियाती तरमीमी बिल मंजूर हो गया। मेयर का इलेक्शन शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। मुंतखब अरकान ही मेयर का इलेक्शन लड़ सकेंगे। सिंध के शहरी इलाकों में टाउन सिस्टम लाया जाएगा। गवर्नर इमरान इस्माइल ने एतराजात लगाकर पहला बिल मुस्तरद कर दिया था। हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो, ऐसे हालात पैदा ना करो कि हम कुछ और सोचें। कब्जे के नारे लगाने पर मुराद अली शाह का पारा हाई हो गया। ऑपोजिशन को ललकारते हुए कहा कि अक़लियत में रहोगे तो फैसले नहीं कर सकोगे। विफाक में तो जाहिल हुकूमत है ही, सिंध में भी अनपढ़ ऑपोजिशन आ गई। सिलेक्टेड कौम से मुआफी मांगकर घर चला जाए। ऐवान के बाहर भी एक दूसरे पर लफ्जों की गोलाबारी। स्पीकर ने जमहूरी रिवायात की धज्जियां उड़ा दी। बिल को ताकत के जरिए पास कराया गया। मुत्तहिदा रहनुमाओं की घन गरज। जियालों ने भी खरी खरी सुना दी। कहा ऐवान में गालियां दी गईं, बदतमीजी की गई। बात करने का मौका ना देने का इल्जाम गलत है। मैं ना मानूं वाली बात पर कुछ नहीं किया जा सकता। MQM की बल्दियाती कानून के खिलाफ कुल जमाती कॉन्फ्रेंस। नून लीग और ANP समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, आम इंतखाबात को बल्दियाती इलेक्शन से मशरूत किया जाए। जब वोट फैसला नहीं करेगा तो रोट करेगा। पीपल्स पार्टी से कोई खैर की उम्मीद रखता है तो धोखे में है। पाकिस्तान दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क है। वज़ीर आज़म आज भी अपनी बात पर डटे रहे। मियां वाली ने जलसे से खिताब में कहा कि हम तमाम दाएं और बाएं बाजू के ग्रुपों, बलोचिस्तान और वज़ीरिस्तान समेत सब लोगों से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन करप्शन करने वालों से कभी मफाहमत नहीं करेंगे। मेरी हुकूमत उनको कभी NRO नहीं देगी। NRO तो इमरान नियाजी दे चुके हैं। उन्होंने खुद को NRO दिया है। SN इकबाल का तुर्की बतुर्की जवाब। बोले, इमरान खान साकिब निसार के सादिक और अमीन हो सकते हैं, कौम के नहीं। दूसरी तरफ हमजा शहबाज भी वजीर आजम पर बरस पड़े। कहा, अब इमरान खान का एहतसाब होगा, भागने नहीं देंगे। फॉरेन फंडिंग केस खुले तो इमरान खान को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने असद उमर का चैलेंज कबूल कर लिया। अवैस कादर ने कहा, SIDCL को बसों की खरीदारी के लिए 58 करोड़ के चेक दिए। रिकॉर्ड मौजूद है। असद उमर झूठा साबित करे, वजारत छोड़ दूंगा। ग्रीन लाइन मंसूबा नून लीग के दौर में 90% मुकम्मल हो चुका था। सिंध सरकार ने मौसम सरमा में स्कूल्स के बाद सरकारी और निजी कॉलेजेस में भी छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक कॉलेजेस बंद रहेंगे। महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कौन से अहकामात, कैसे जुर्माने? विफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने इलेक्शन कमीशन की वार्निंग नजरअंदाज कर दी। भाई को कामयाब कराने के लिए एक ही दिन में 3 जलसे, सरकारी वसाइल का भी बेदरीग इस्तेमाल किया। हफ्ते में 3 छुट्टियों के बावजूद लाहौर की फिजा जहर आलूद। आज भी आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। शहरी सांस, गले और आंखों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। लाहौर में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करने वाला सरकारी सिस्टम बंद होने का इंकशाफ। 3 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग रेडार नॉन फंक्शनल निकले। गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध और बलूचिस्तान की नॉन एक्सपोर्ट जर्नल इंडस्ट्रीज को गैस सप्लाई बंद कर दी गई। गुजरांवाला और तंगवानी में घरेलू सार्फिन के लिए गैस नायाब। शहरी महंगी गैस और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। मज़ार इकबाल बादशाही मस्जिद आने वालों पर 50 रुपए टिकट लगाने का फैसला। रोशनाई गेट से दाखिल शहरियों को टिकट लेना होगा। सिक्योरिटी इदारों ने 12 साल बाद रोशनाई गेट को खोलने की इजाजत दे दी। औकाफ और मजहबी उमूर पंजाब टिकट लगाने के मामले से लाइल्म निकला। मौलाना फजल रहमान की साहबजादी रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक हो गई। शादी लकी मरवत की बेगोखेल खानदान के अफाक जान से हुई है। तकरीब डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर के गांव अब्दुल खेल में हुई। मुल्तान में सूफी बुजुर्ग हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के तकरीबात का दूसरा रोज। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी।
तलहा तालिब ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान पहली बार वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने में कामयाब। ताशकंद में तलहा तालिब ने 143 किलोग्राम वजन उठाकर कांसी का तमगा जीत लिया। बेटे की शानदार कामयाबी पर वालिदैन खुश। इंशाअल्लाह ताला जो अगला जो उसका है वो सिंगापुर में उसका कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप है। इंशाअल्लाह ताला उसमें गोल्ड मेडल हासिल करके वो एक दफ़ा फिर कौम का सर बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला जारी। तीसरा रोज 14 सेशंस पर मुश्तमिल। दुनिया भर से फलसफी, मुहक्किकीन, अदीब, शायर और फनकार शरीक हैं। बुलंद बर्फपोश पहाड़, खूबसूरत वादियां, दिलकश नज़ारे। दुनिया भर में पहाड़ों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 13% इलाका पहाड़ों पर मुश्तमिल। दुनिया की 8 बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियां भी पाकिस्तान की शान। और लाहौर में हुस्न की बहार आ गई। ब्राइडल फैशन वीक का दूसरा रोज 9 टॉप डिजाइनर्स के मलबूसात ज़ेब तन किए हसीनाओं ने जलवे बखेर।